किस डगर पे चल रहे हो मुसलमानों? तुम्हें किस नक्शे वाले ने कौन सा नक्शा थमा दिया है? किस रास्ते पे चल रहे हो? ये तो ईसाइयत और यहूदियत की सुन्नत है कि साल में एक दिन वो अपने अपने अंबिया की हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हिंदू साल का एक दिन अपनी पैदाइश पे जन्मदिन मनाते हैं। और तुम अपने मौलवियों से अपने बच्चों के बारे में पूछो, मौलवी साहब मैं अपने बच्चे की हैप्पी बर्थडे मना सकता हूं? वो आपको कहेगा नहीं जायज, इस्लाम में कोई नहीं। तो फिर होली जिहा पूछो तुसी की करते हो? पे 12 रबीउल अव्वल को तुम क्या मना रहे हो? जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, आज से 35-40 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि इस दिन को 12 वफात का दिन कहा जाता था। कहा जाता था कि नहीं? 12 वफात के नाम से यह दिन मनाया जाता था कि नहीं? रबीउल अव्वल के महीने को 12 वफात का महीना कहा जाता था कि नहीं? लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं जी नहीं, पढ़ना ही ਉਹਦੇ गोटियां पढ़निया पैंदियां सन, ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ नहीं सी। मुल्ला ने सोचा, उन्हें आख्या नक्शा बदलो, की पे करते हो? क्योंकि वफात में गम का अंसर होता है, गम में मुंह लटक जाता है। और ये क्या कर रहे हो? को बदलो नक्शा। बड़ी प्लानिंग से नक्शे को बदला गया। 12 वफात को खत्म करके मिलादुन नबी का लफ्ज आया। 2-4-5 साल इसी लफ्ज को इस्तेमाल किया गया। फिर ईद मिलादुन नबी का लफ्ज आया। ईद का लफ्ज इसलिए लगाया कि कोई खुशी मुसीबत होनी चाहिए थी। कोई हलवा पूड़ियाँ, कोई हलवे शलवे, कोई बादाम सौंगी, कोई पिस्ता मिश्ता है। फिर इसमें जब मकबूलियत पाई गई तो एक लफ्ज और ऐड किया गया, जश्न का। फिर इसे जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम दिया गया। खुदा की कसम, कुरान हाथ में पकड़ के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम में से या पूरी दुनिया में से या 1400 साल पहले भी, 1450 साल पहले भी रसूलुल्लाह की पैदाइश का कोई मुनकर था? कोई था मुनकर? मिलाद का माना क्या है? विलादत, पैदाइश। और कितनी तौहीन है। आज साढ़े घर मिलाद है, आज हमारे घर में मिलादुन नबी है। पढ़ा लिखा मजमा है। अपने घरों में जाओ, उर्दू की डिक्शनरियां लो, वहां देखो, नेट पे देखो, रिसर्च करो मिलाद किसे कहते हैं। देखो, चेक करो, मेरे ऊपर ना रहो, खुद चेक करो, रिसर्च करो कि मिलादुन नबी का माना क्या है। मिलादुन नबी का माना है नबी की पैदाइश। और अगर कोई कहे कि आज हमारे घर में मिलादुन नबी है, तो इसका मतलब क्या होगा? आज हमारे घर में नबी की पैदाइश है। फिर इससे बड़ी सितम शरीफी क्या होगी कि जिस स्टिकर को तुमने ये शो किया कि ये पैगंबर का नालैन मुबारक, नबी के जूते का नक्शा है, मैं अपने सर पे लगाऊं। हमने कहा आप लगाइए, हम मना नहीं करते। हम खुद पैगंबर के जूते को अपने सर का ताज समझते हैं, हम भी समझते हैं।
नबी के जूते के नीचे लगी मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत कैसे दे सकते हैं कि तुम पैगंबर के जूते का नक्शा बनाकर उसके ऊपर पैगंबर का नाम लिख दो? ये कैसे बर्दाश्त कर सकते? कर सकते? अब बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं होता, कसमें कुछ नहीं होता। कर सकते हैं बर्दाश्त? नहीं कर सकते। नबी के जूते के तस्वीर की झंडियां ऊपर लटक रही हैं, नीचे रब का कुरान खुला हुआ है। जाओ देखो मसाजिद में, देखो मसाजिद में यूं झंडियां लटक रही हैं, नीचे कुरान खुला हुआ है। मुझे तुम बताओ, पैगंबर का जूता मेरे लिए मोतबर, तुम्हारे लिए मोतबर, लेकिन नबी का जूता कुरान के ऊपर हो, ये अदब किसने सिखाया तुम्हें? ये अदब है? ये अदब है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन सा दिन है जिस दिन में खुद खुदा जो ऐलान कर रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक का सर्टिफिकेट जिसने रसूलुल्लाह को दे रखा है, मेरे नबी का तज़किरा, मेरे नबी का जिक्र किस दिन हल्का पड़ा कि तुम्हें इस दिन उसे बनाने की जरूरत पड़ी? जालिमों, नबी से मोहब्बत एक दिन की झंडियों में नहीं थी। नबी से मोहब्बत का मतलब था कि मैं और आप मर मिटने के जज्बे से अपने पैगंबर की इताअत करते, अपनी जिंदगियों में रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाते, अपनी जिंदगियों में प्यारे पैगंबर के नक्शे कदम को अपनाते, अपनी जिंदगी पे नबी का रहन सहन अपनाते, अपनी जिंदगियों में लेन देन के तरीकों में पैगंबर की सुन्नत को अपनाते। हम कुरान सीखते, हम पैगंबर की सीरत से सबक हासिल करते, औलादों को कुरान सिखाते, बेटियों को कुरान पढ़ाते, खुद कुरान पढ़ते, खुद पैगंबर की तरीके पे अमल करते। चाहिए ये था, लेकिन हमने वो सारी चीजें खत्म करके इसे एक दिन के लिए खास करके झंडियां लगा के वहां हलवे तकसीम करके देगे पका के हमने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके बाद फिर पूरे 11 महीने 29 दिन तक जो चाहे करते रहे। ये ज्यादती नहीं है? चाहिए ये था, ठीक है, बहुत मुतबर्रक महीना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का महीना है, इस्लामी तमाम महीनों का एहतराम हम पे लाजिम है, हर महीने की फजीलत मौजूद है, इस महीने की फजीलत को भी हम मानते हैं। चाहिए तो ये था, बाजार वाले बाजारों में कमेटियां बनाते, इस महीने में मुफ्त राशन गरीबों मस्कीनों में तकसीम कर देते। करने के अमाल तो फिर ये थे ना, आधी कीमत पर चलो, गरीबों में राशन तकसीम होता, जिन बेटियों के सरों पे दुपट्टे कोई नहीं, उनके घरों में कपड़ों के इंतजामात होते, खाने पीने के राशन यूं दिए जाते कि समझ ही ना आती कौन दे के चला गया, सदका खैरात आम हो जाता। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम तहैया कर लेते कि मैं मालदार हूं, मैं 10 गरीब बच्चियों की शादियां करवाऊंगा, ये फुला 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 बेटियां मेरे जिम्मे रही, फुला को दीन की तालीम दिलवाने में सारा खर्चा मैं उठाऊंगा अल्लाह की रजा के लिए। ये तो वो अमाल थे जो दुनियावी उखरवी तौर पे निजात का सबब बन जाते। हमने इन चीजों को छोड़ दिया, हमने इन चीजों को छोड़ दिया, हमने इन चीजों को छोड़ दिया और उन चीजों को अपनाया जिनका रत्ती बराबर भी सबूत पैगंबर की जिंदगी से नहीं मिलता, सहाबा की जिंदगी से नहीं मिलता।